तो ये चीज़ आपको हम बता दें। अब दोस्तों आपको एक चीज़ और हम बता दें कि जो ब्रह्मचर्य का पालन है बहुत ही ज़रूरी होता है, और दोस्तों इससे मनुष्य के जो कर्म होते हैं पाप वो नष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार दोस्तों जो साधक होते हैं उनको अनुष्ठान करके माता का जाप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, उनको उचित लाभ प्राप्त होगा। और चूँकि सभी माता के संतान हैं, माता जो होती हैं कभी परीक्षा नहीं लेती हैं, लेकिन माता के जो गण होते हैं, योगिनियाँ होती हैं, वो माता को पहले आपकी पात्रता दिखाती है कि ये पात्र है कि नहीं है। जब योगिनियाँ आपको पास कर देती हैं कि हाँ ये जो है ये कृपा करने लायक है, तभी माता आपको चीज़ें देती हैं। अगर कोई गृहस्थ है या घरों में रह रहा है उसके बाद भी उसको माता की कृपा ज़रूर प्राप्त होगी। अब दोस्तों अब आपको बता दें कि जो साधक होते हैं जिनकी परीक्षा पास हो जाते हैं और उनके ऊपर माता की कृपा हो जाती है, तो उनको क्या क्या लाभ माता के द्वारा प्राप्त होते हैं, या उनको ऐसी कौन सी संजीवनी चीज़ें प्राप्त होती हैं जो और किसी के पास नहीं होती। दोस्तों जिन पर माता की कृपा प्राप्त हो जाती है उनको सबसे पहली चीज़ होती है कि उनको दिव्य मनुष्य हो जाता है। मतलब वो मनुष्य जो होता है साधारण पुरुष नहीं रह जाता है, उसका जो दर्शन होता है देवतुल्य हो जाता है और वो सिद्ध मनुष्य हो जाता है, और उसको देखने के लिए लोग तरसते हैं, और उसके चेहरे पर एक तेज हो जाता है, उसकी बात में वाक शक्ति आ जाती है कि वो जो कहता है वो होकर रहता है, उसको दिव्य दृष्टि की प्राप्त हो जाती है, और कहीं पर कोई समस्या आने वाली होती है तो बहुत आगे की चीज़ों को पहले से देख लेता है और सतर्क हो जाता है। अब दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें कि ऐसे जो साधक होते हैं वो अगर किसी ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर तंत्र बाधा हो या भूत प्रेत का डर हो, तो आपको एक चीज़ बता दें, जैसे साधकों के सामने भूत प्रेत पिशाच और ये जितने भी ये इस तरह की तांत्रिक शक्तियाँ होती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, वो उसको देख के भागती है। मतलब उसको देख करके वहाँ पे रुक नहीं सकती हैं, क्योंकि उसको पहले से आभास हो जाता है। और वो उसके अंदर एक ऐसा भी गुण आ जाता है कि जब भी वो किसी ऐसे व्यक्ति को देखता है जो काफ़ी परेशान है, तो उसको देख करके उसके अंदर आभास होने लगता है कि उसके अंदर क्या कमी है और उसको क्या चाहिए, उसकी नीड पता चलने लगती है। और अगर साधना करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को देख करके उसको तरस आ जाए, या वो उसका मन करे कि इस पर हम कृपा करें और वो कृपा उस पर कर दे, तो आप ये समझ लीजिए कि जिसको वो देख रहा है, मतलब जो व्यक्ति बहुत ही गरीब है और बहुत ही कृपा करने लायक है, तो उस पर कृपा हो भी जाती है, क्योंकि जो माता के शक्तियाँ होती हैं वो साधक के साथ होती हैं। क्योंकि साधक जो है उस ऐसे व्यक्ति के ऊपर कृपा करना चाहता है तो माता की कृपा उस पर अपने आप हो जाती है। अब दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे जो भक्त होते हैं जो माता की साधना करते हैं, उनकी आवाज़ में इतना दम होता है, और वो जब भी किसी तरह का कोई नकारात्मक शक्ति देखते हैं तो उनके अंदर से एक आवाज़ आने लगती है। वो उस आवाज़ का अनुभव करते हैं और जान जाते हैं यहाँ क्या होने वाला है। और ऐसे भक्तों की कुंडलिनी शक्ति जागरण होने लगती है, और जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो माता की ही शक्तियाँ होती हैं। माता की शक्ति वो बाउंड फॉर्म में शरीर में रहती हैं, और जैसे जैसे वो माता की शक्ति, माता की ऊर्जा आती जाती है, भक्त जो है तुरंत माता की शक्तियों का आभास होने लगता है, और उसके शरीर के सारे रोग खत्म हो जाते हैं। और सबसे दिव्य चीज़ ये होती है, जो भी माता के भक्त होते हैं उनको स्वप्न में माता के दर्शन होते हैं, कभी कभी उनको भूत प्रेत के भी दर्शन होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें, कुछ भूत प्रेत तो ऐसे होते हैं जो उस भक्त की हमेशा रक्षा करते रहते हैं और उसके रक्षा कवच में चलते हैं। जो भी माता के भक्त होते हैं वो कहीं भी जाएं उनसे भूत प्रेत डर जाते हैं। कोई भी जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उसको देख करके कोसों भागते हैं, क्योंकि उनके पास एक ऐसा ऑरा होता है, या ऑरा कह लीजिए, ये कह लीजिए कि कुछ ऐसी दिव्य शक्तियाँ होती हैं जो गण होते हैं माता के, जो अपने उस भक्त की रक्षा किया करते हैं, उसके चारों तरफ सिक्योरिटी बन कर चलते हैं। तो आप ये समझ लीजिए माता अपने भक्तों का कितना ध्यान रखती है। अगर कोई भक्त माता को दिल से याद करता है तो माता उसकी ऐसे ही रक्षा करती हैं जैसे एक बच्चे की रक्षा की जाती है, और हर पल उसको भक्त को एहसास होगा, बस श्रद्धा की बात है, उसको एहसास होगा कि मेरी कोई रक्षा कर रहा है, मेरी कोई बातें सुन रहा है, मेरी कोई मदद कर रहा है। ऐसा भक्त लोगों ने अनुभव किया है, और ऐसा मैंने भी अनुभव किया है। दोस्तों आप लोग को एक चीज़ बता दें कि माता की भक्ति कोई खिलवाड़ नहीं है, ये तलवार की नोक पे चलने के बराबर है। कभी भी आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हमारा अनुभव है
कि कभी माता की भक्ति करें तो उसमें कमी ना करें, मतलब उसको बढ़ाते रहें। अगर आपने कमी कर दी तो समझ लीजिए कि इसका आपको दुष्परिणाम भी झेलना पड़ सकता है। इसलिए खासकर नवरात्रि में आप कभी भी जो पाठ करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, पूजा पाठ का जो विधि अपनाया है, उनको आप वैसे ही करते रहें जैसे आप पहले करते हैं। इससे आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे, मन को बहुत शांति मिलेगी, घर परिवार में खुशहाली रहेगी, घर में किसी भी तरह का कलेश नहीं होगा और जितनी बेसिक नीड्स होती हैं, जितनी आपको धन की आवश्यकता होती है, माता उसकी व्यवस्था कर देती हैं। अपने भक्त के लिए माता बहुत ही प्रयासरत रहती है।